जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा की वार्षिक पाठ के 231वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों की समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जी तुलसीदास जी द्वारा हिंदी अवधी भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्तजन व्यक्ति इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। करी कपि करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तव जनु अशोक अंगार दीने हरिषि उठी कर गए ओ मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ श्री तन हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। वह यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितविस मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना मधुर वचन बोले ओ हनुमान। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य जिनमें अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हूते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जाने की सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी दीनी राम तुम्हें कहीं सहीदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का तो तुम करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर वानर संग कहू कैसे कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहू कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सह प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। नाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजरे बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जानी प्रीति अति गाड़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयउ तात मोकमु जल जाना।
भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, भय सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कौशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारे। कोमल जत कृपाल रघुराई, कही कपि के ही हेतु धरी नुटुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल गाता, हो ये निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक मान है। हे वे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन में आवे नयन भरे बारी, नाथ हम निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृत निकेता। जनी जननी मानहु जियेउना, तुम्हें ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के दाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि नहीं मानिए, मन छोटा करके दुख नहीं कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति करे संदेशु, अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। मंगल भवने मंगलहारी, रघु सुत श्रुत जय विहारी। हे माता, धीरज धर कर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहु राम वियोग तभी सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नभ तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशा समय निशी शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, भारत तपत तेल जनु बरिसा। जय हित रहे करत ते पीरा, और अग्र श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हो लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहू ते कछु दुख घटी को होई, काही कहूँ यह जानने कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानते प्रिया एको मनु मोरा। मन का दुख यह कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसू एतने हूँ माही। फिर वो संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं ते। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे मन का सार, मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कह कभी हृदय धीर धरो माता, सुमेरो राम सेवक सुखदाता। और आन हूँ रघुपति प्रभुताई, सुनी ममि वचन तजो गतिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सदशरथ जर बिहारी।
राक्षसों के समान, पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुपति होती सुधि पाई करते। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय श्री राम। आप सभी संबोध अपने सगे संबंधी, बंधु बांधवों, मित्रजनों के साथ श्री रामचरितमानस को पाठ को शेयर करिए और पुण्य का भागी बनिए, जिससे कि आप और वह अपने जीवन को सफल बना सकें। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।